तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है रैचिट अप। रैचिट अप का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ना या फिर बढ़ाना। जैसे कि मान लो चीनी का मूल्य है, तो कभी 35 रुपये रहा, फिर 35.5 हो गया, फिर 39 हो गया, 40 हो गया, 42, 45, इस तरीके से करते करते 50 हो गया। तो क्या हुआ, उसका मूल्य, उसका प्राइस क्या हुआ? तो रैचिट अप हुआ। ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा। ठीक है ना। तो रैचिट अप का अर्थ यही होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना या फिर बढ़ाना। ठीक है ना। उसके बाद है बेयर, और इसका अर्थ होता है सहन करना, भुगतना, झेलना। ठीक है ना। और एक अन्य वर्ड होता है बियर, है ना। तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसको लोग पीते हैं। ठीक है ना। तो उच्चारण पर ध्यान देना, ये बियर पढ़ा जाता है और ये बेयर पढ़ा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप लोगों को पता है ही कि इंटरेस्ट मतलब रुचि होता है, लेकिन एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये भी आपको पता ही है। और इस न्यूज़ आर्टिकल में इंटरेस्ट का अर्थ रुचि नहीं बल्कि हित है। मतलब कि कोई बात कहते हैं ना कि तुम्हारे हित में क्या होगा, मेरे हित में क्या होगा, समाज के हित में क्या होगा, तो वही अर्थ है यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब हित। और इंटरेस्ट मतलब सूद भी होता है, पैसा वगैरह जो लोन मतलब कि दिया जाता है, लिया जाता है, उस पर जो चार्ज किया जाता है एक्स्ट्रा पैसा, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है, सूद कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है मार्क। तो मार्क का अर्थ यहाँ पर इस न्यूज आर्टिकल में है सेलिब्रेट करना। उसके बाद है सेंटिनरी। सेंटिनरी का मतलब होता है 100वीं वर्षगांठ। ठीक है ना। जो 100th एनिवर्सरी होता है उसको क्या कहा जाता है, एनिवर्सरी। तो 100वां जो मतलब कि वर्षगांठ होता है उसको कहा जाता है सेंटिनरी। ठीक है ना। अब बताइए, भारत का इंडिपेंडेंस का, भारत का स्वतंत्रता का मतलब कि सेंटिनरी कब होगा? तो आप आराम से कह पाएंगे कि 2047 होगा। 100 साल पूरा हो जाएगा, 100वीं वर्षगांठ हो जाएगा। ठीक है बात। उसके बाद है अगला वर्ड सस्टेन। इस वर्ड के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कंटिन्यू करना, सहन करना, संभालना, बहुत तरह का अर्थ है। उसके बाद है इम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है लागू करना, किसी स्कीम को सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। उसके बाद है रिजिलिएंट। रिजिलिएंट का मतलब होता है लचीला। ठीक है बात। फ्लेक्सिबल आप कह सकते हो, जो मतलब कि सहन कर सकते चीज़ों को, उस सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है दो तरफा, द्विपक्षीय। ठीक है। और उसके बाद है यूनिलैटरल, इसका मतलब होता है एक तरफा। ठीक है बात। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन अ सटल, इसको सटल पढ़ा जाता है, बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। और सटल का अर्थ होता है सूक्ष्म। जैसे कि दो कलर देखते हैं ना, कभी कभी इतना एक जैसा लगेगा कि उसमें अंतर क्या है, कैसा होता है, तो सटल डिफरेंस होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। आसानी से लोग नोटिस नहीं कर पाता है कि दोनों में अंतर है भी या नहीं है। ठीक है ना। तो सटल का एक अर्थ तो होता है सूक्ष्म, और यहाँ पर सटल का अर्थ है चतुराईपूर्ण, है ना, मतलब कि चतुर से चतुराईपूर्ण बन जाएगा। मैसेज डायरेक्टेड। डायरेक्ट का अर्थ यहाँ पर है किसी पर निशाना साधना, वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। और डायरेक्ट मतलब सीधा भी होता है। ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट किसी से आप कुछ पूछते हैं, सीधा पूछते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट जो है वर्ब के तौर पर है, मतलब निशाना साधना। एट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on Thursday that India will never compromise, मतलब समझौता करना, on the interests of its farmers and
डेयरी सेक्टर आप जानते ही है, दूध के जो उत्पाद से संबंधित जो सेक्टर है, तो उसको डेयरी सेक्टर कहा जाता है। एंड डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना। ही वॉज प्रिपेयर्ड टू बेयर अ सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अच्छा खासा, महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, कॉस्ट मतलब कीमत, इफ नेसेसरी। अब बात को समझिए, क्या कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधने वाले, है ना, मतलब एक चतुराईपूर्ण मैसेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा डैट कि इंडिया कभी भी समझौता नहीं करेगा। अपने इंडिया के लिए प्रयोग किया इट्स का किसानों और डेयरी सेक्टर के जो मतलब किसानों और डेयरी सेक्टर के हित से, ठीक है ना। क्या करा और ऐलान किया कि वह तैयार है। देखिए यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया, फिर भी कह रहे हैं क्यों, तो यहाँ पर शेर का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आपका नरेशन क्लियर होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि नहीं कहते हैं कि उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो उसने कहा तो पास्ट में हो गया, और वही बात आगे क्या कर रहा है, तैयार हूँ तो मतलब मैं तैयार हूँ कब बोला है, अभी बोला है कि पहले बोला था, तो पास्ट में बोला है ना। तो इंग्लिश में कहा जाएगा ही सेड ही वॉज रेडी, है ना। लेकिन हिंदी में कैसा हम लोग बोले कि अ, उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर सेड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। लेकिन हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह तैयार है टू बेयर, यानी कि सहन करने के लिए अर्थपूर्ण व्यक्तिगत कीमत, मतलब कि अगर किसी कीमत को अगर उसे चुकाना पड़े जिसका कोई अर्थ हो, समाज हित में हो वगैरह कुछ भी हो, तो उसको सहन करने में तैयार है यदि ज़रूरत हो तो, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट केम। अब आपसे अगर हम पूछ ले कि यह कौन सा टेंस है, तो आप बता पाइएगा, बताइए। द स्टेटमेंट केम, तो आप फट से कहिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस है। कारण क्या है, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। तो कह रहा है कि बयान आया अ डे आफ्टर, मतलब एक दिन बाद। ट्रंप रैचिटेड अप, ट्रंप ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ा दिया टैरिफ्स, टैरिफ्स को। और टैरिफ जो होता है आयात निर्यात कर होता है, ठीक है ना, ऑन इंडियन गुड्स, मतलब भारतीय सामानों पर, टू 50%, यानी कि 50% बढ़ा दिया, है ना। अब देखिए टैरिफ बढ़ाने से क्या असर पड़ता है, आयात निर्यात कर होता है। तो मान लीजिए अगर इंडिया का कोई बिस्किट है, अमेरिका में 100 रुपया में मिल रहा है और 50% टैरिफ कर दिया, तो 50% तो अमेरिका की सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी। तो बिस्कुट कंपनी है वो भी तो 100 रुपया से 150 रुपया करेगा। तो भारतीय लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो पहले 100 रुपया में उनको कोई भारतीय पसंदीदा बिस्किट का ब्रांड मतलब कि पसंद था, वो खरीदते थे। अब 150 कर दिया तो फिर वो क्या करेंगे, कहेंगे अरे छोड़ो इंडियन बिस्किट क्या ले, कोई अमेरिकन बिस्किट ही ले ले। तो इससे क्या होगा, भारतीय जो कंपनी है उस पर तो पूरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब रणनीति है टैरिफ बढ़ाने का। और उसके बाद दूसरा बात क्या होता है, ट्रम्प का कहना है कि मेरा सामान अगर अमेरिका में मेरा सामान जो अगर इंडिया में जा रहा है उस पर भी टैरिफ आप कम कर दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि कोई सामान अमेरिका का इंडिया में बेचा जाएगा, तो टैरिफ इंडियन गवर्नमेंट अगर बढ़ाए रहेगी तो इंडियन सामान उसको सस्ता मिलेगा इंडिया में, इंडिया के लोगों को, और अमेरिका का सामान महंगा मिलेगा। लेकिन टैरिफ कम कर देगी इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के सामानों पे, तो वही सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ भी मतलब कि कंपनी मात खाएगी। तो दो तरफा मतलब कि घेरने का मतलब सोच रहा है, जो कि असंभव है। बहुत ही लग रहा है लाठी निकालना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत दादागिरी हो रहा है। ऐसे 50% एकाएक से टैरिफ बढ़ाना, समझ रहे हैं कितना अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। तो क्या करा, इवन एज मतलब जैसे ही द टू नेशंस, मतलब दोनों दो देश यानी कि अमेरिका और इंडिया और अमेरिका की बात की जा रहा है, डिस्कस्ड यहाँ पर होना है, डिस्कस किया। अब बायलैटरल मतलब कि दो तरफा ट्रेड डील, यानी कि व्यापार का सौदा,
है ना? तो व्यापार का सौदा करने के तुरंत बाद ही ऐसा कर दिया कि 50% टैरिफ कर दिया। आगे क्या करा, द ट्रेड डील हैज़ बीन स्ट्रक, तो ये जो व्यापार का जो सौदा है वह रहा है पिटा हुआ। स्ट्राइक मतलब हमला करना होता है ना? और स्ट्राइक मतलब हड़ताल भी होता है, तो स्ट्राइक का ही स्ट्रक बन गया है। तो यहाँ पर पिटा हुआ कहने का मतलब प्रभावित होना, बुरे तरीके से प्रभावित होने की बात है। तो ट्रेड डील बुरे तरीके से प्रभावित रहा है ओवर द यूएस डिमांड, यानी कि यूएस के डिमांड को लेकर के, फॉर ग्रेटर एक्सेस, यानी कि उसको और बड़ा पहुँच चाहिए। एक्सेस जो होता है, किसी सामान का मार्केट में एक्सेस है, तो उसका वहाँ पहुँच है, एक्सेस नहीं है, तो मतलब पहुँच नहीं है। और एक्सेस से एक्सेसिबल बनता है ना? तो कोई लीडर अगर एक्सेसिबल है तो आसानी से उसको आप बात कर सकते हैं, उससे उससे उसके यहाँ जा सकते हैं। और इनएक्सेसिबल होगा तो वहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते हैं, उससे बात नहीं हो सकती है। तो एक्सेस से वर्ड्स बने हैं, इनएक्सेसिबल और एक्सेसिबल। तो ज़्यादा पहुँच उसको चाहिए मार्केट में, है ना? ऐसा मांग है। टू इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एंड डेयरी मार्केट, मतलब भारत के कृषि और डेयरी मार्केट में है। वो चाहता है कि अमेरिका का प्रोडक्ट सब बेचे, है ना? और इंडिया का सामान जो वहाँ बेच रहा है उस पर टैरिफ बढ़ा दे। बताओ, चुतियापा का भी हद होता है ना? आगे क्या कर रहा है, इट वांट्स रिड्यूस्ड टैरिफ्स ऑन प्रोडक्ट्स लाइक कॉर्न, सोयाबीन्स, एप्पल्स, आमंड्स एंड एथनॉल। और इट यानी कि अमेरिका के लिए प्रयोग किया गया, चाहता है घटा हुआ, रिड्यूस मतलब होता है घटाना, टैरिफ्स मतलब प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि अनाज हो गया, है ना? गेहूँ वगैरह और मक्का वगैरह, मतलब कि इंडिया में बेचेगा अमेरिका, तो समझ सकते हैं कि क्या हालत होगा किसानों का। सोयाबीन्स, है ना? एप्पल्स और बादाम वगैरह और एथेनॉल केमिकल वगैरह, एज वेल एज, साथ ही साथ इंक्रीज्ड एक्सेस, और बढ़ा हुआ उसको क्या चाहिए, पहुंच चाहिए, फॉर यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि दूध के सामान को ही बेचना चाहता है इंडिया में, ठीक है ना? न्यू दिल्ली इज हाउएवर रजिस्टिंग, रजिस्ट मतलब होता है विरोध करना, दिस डिमांड्स, करा है कि हालांकि न्यू दिल्ली इन मांगों का क्या कर रहा है, तो विरोध कर रहा है, एज, क्योंकि दीज विल हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन फार्मर्स, क्योंकि इसका सीधा असर जो है किसानों पर होगा। ठीक है बात। आगे क्या कह रहा है, फॉर अस, हमारे लिए, द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स आर आवर टॉप प्रायोरिटी, मतलब हमारे लिए किसानों का हित जो है शीर्ष प्राथमिकता है। इंडिया विल नेवर कंप्रोमाइज, भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफ इट्स फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स एंड फिशरमैन, मतलब कि यहाँ के मतलब किसानों का, या फिर डेयरी फार्मर्स का, या फिर मछुआरे का। मोदी सेड, मोदी ने कहा, एड्रेसिंग मतलब कि संबोधित करते हुए, अ 3 डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, मतलब भाषण देते समय, लोगों से बात करते समय, 3 दिन का जो विश्व स्तरीय सम्मेलन था, उसमें बात कहा मोदी ने। टू मार्क, और ये सम्मेलन किस लिए था, तो सेलिब्रेट करने के लिए था, चिन्हित करने के लिए था, द बर्थ एंड सेंटेनरी, यानी कि जन्म मतलब शती, है ना? जन्म का 100वां साल ऑफ लेट, यानी स्वर्गीय, रिनाउन यानी कि सुप्रसिद्ध एग्री साइंटिस्ट, मतलब कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, मतलब एम एस स्वामीनाथन का। और एम एस स्वामीनाथन को भारत में कृषि हरित क्रांति का जनक मतलब कि कहा जाता है। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट, यानी कि किसानों के हित को बचाने के लिए, द प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ही वॉज रेडी, कि वह तैयार है, टू पर्सनली पे द ह्यूज प्राइस, मतलब कि भारी कीमत चुकाने के लिए। आई नो, मुझे पता है, डैट, कि आई विल पर्सनली हैव टू पे हेवी प्राइस, कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर भारी कीमत चुकाना होगा, बट आई एम रेडी फॉर इट, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। आई क्या कर रहा है, फर्दर आगे, ही से उन्होंने कहा, टुडे आज, इंडिया इज रेडी, भारत तैयार है, टू पे द प्राइस, मतलब कीमत चुकाने के लिए, फॉर द फिशरमैन, मछुआरों के लिए, एंड डेयरी फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स के लिए। मोदी अल्सो रिलीज्ड, मोदी ने रिलीज भी किया, कॉमेमोरेटिव क्वाइन, मतलब कि स्मरण करने वाला, है ना? कॉमेमोरेट मतलब होता है उत्सव के जरिए याद करना, है ना? जैसे किसी महापुरुष का जन्म दिवस है या कुछ है, वो ऐसा है, तो कॉमेमोरेट करने मतलब हुआ कि उनका मतलब कि उत्सव के जरिए याद करना। तो कॉमेमोरेट याद किया जाने वाला क्वाइन, सिक्का एंड स्टैम्प, और मतलब कि टिकट, है ना? टिकट का मतलब स्टैम्प कहते हैं ना, जो डाक टिकट वगैरह, स्टैम्प ही हम लोग कहते हैं। इन ऑनर मतलब सम्मान में, ऑफ द लेजेंडरी साइंटिस्ट, मतलब कि फेमस, है ना, दिग्गज
साइंटिस्ट कहते हैं लेजेंडरी मतलब होता है सुप्रसिद्ध, है ना? आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द हिज एड्रेस मतलब अपने भाषण के दौरान द प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया वेरियस स्कीम्स विभिन्न योजनाओं का इम्प्लीमेंटेड बाय लागू किया गया हुआ बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्म एंड अलाइड सेक्टर, यहाँ पर आर होना चाहिए। तो चौतरफा विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए फार्म का, कृषि का और उससे संबंधित क्षेत्रों का, है ना? इस आगे क्या करा ही स्टेस्ट मतलब उन्होंने जोर दिया द नीड मतलब ज़रूरत पर टू सस्टेन मतलब जारी रखने के लिए फूड प्रोडक्शन को अमीड मतलब के बीच द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज मतलब कि जो बढ़ता हुआ चुनौती है जलवायु परिवर्तन का, उसके बीच। आगे क्या कह रहा है? मोदी कॉल्ड फॉर डेवलपिंग मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स, मोदी ने आह्वान किया, है ना, डेवलप करने के लिए और ज़्यादा क्लाइमेट लचीला क्या, तो जो वैराइटीज है मतलब कि अनाज का, उसको डेवलप करने के लिए इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हीट रेजिस्टेंट मतलब हीट को भी रेजिस्ट करने वाला, सहन करने वाला, बर्दाश्त करने वाला। ठीक है, तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।